Hello everyone, welcome back. In this video we'll start with illustration number 2. Illustration start करने से पहले हमें concept समझना पड़ेगा for debentures issued at discount and redeemable at par or discount. ठीक है, अब आप समझो सबसे पहली बात, डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू होने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि 100 रुपये का डिबेंचर्स है, ये आपका फेस वैल्यू। अब जब कंपनी ने इशू किया, मतलब कंपनी को पैसे चाहिए थे फ्रॉम द पब्लिक, कंपनी कहते हैं कि पब्लिक को बोल रहा है दैट मैं आपको 100 रुपये का सामान दे रहा हूँ बट आप मुझे सिर्फ 80 रुपये देना, डिस्काउंट पे हो। ठीक है, मतलब कंपनी जो डिबेंचर का पेपर देगा वो 100 रुपीज़ वर्थ का पेपर है, लेकिन पब्लिक विल पे ओनली 80 रुपीज़। तो कंपनी के पास कितने पैसे आएंगे? कंपनी के पास आएंगे सिर्फ 80 रुपये। कंपनी ने सामान, अगर हम लोग डिबेंचर्स को एक सामान की तरह कंसिडर करते हैं तो कंपनी ने सामान कितने रुपए का दिया है? 100 रुपये का दिया है। जो 20 रुपये का डिफरेंस है ये कंपनी का नुकसान या खर्चा है। ठीक है, इस 20 रुपये का हम लोग दिखाएंगे किस लेजर में? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताओ लॉजिकली, जर्नल एंट्री के रूल्स के हिसाब से जब भी खर्चा या नुकसान बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, अब आप बहुत इजीली एंट्री समझ जाओगे। देखो क्या कह रहा है, अतुल लिमिटेड ने 1 करोड़ 8% डिबेंचर्स, 100 रुपये का डिबेंचर्स था, इशू किया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, 10% का डिस्काउंट मतलब 100 रुपये पे 10%, 10 रुपये का डिस्काउंट पे इशू किया। इट मीन्स कि 90 रुपीज़ रिसीव हुए, 90 रुपीज़। ठीक है, अब 90 रुपीज़ अभी क्या कहते हैं, उसका बाइफिकेशन दिया हुआ है। 30 रुपये एप्लीकेशन पे मिलेंगे, 60 रुपये अलॉटमेंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब 30 रुपये एप्लीकेशन पे मिल रहे हैं तो 30 इंटू 1 करोड़ 300 करोड़ 30 करोड़ 30 इंटू 1 CR हो जाएगा आपका 30 CR। ठीक है, कंपनी को पैसे आए हैं 30 करोड़ रुपये एट द टाइम ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन। हम लोग क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 30 करोड़। ये जो पैसा आया है डिबेंचर एप्लीकेशन का, इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, राइट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट 30 CR। इसके बाद फिर हम लोग अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे। 60 रुपये पे अलॉटमेंट हुआ है, मतलब मुझे 60 इंटू 1 करोड़ दैट इज़ 60 करोड़ रुपीज़। एक डिबेंचर का प्राइस 60 रुपये है, टोटल 1 करोड़ डिबेंचर्स इशू हुए हैं, टोटल मुझे 60 करोड़ रुपए मिले। ठीक है, अब इसका एंट्री क्या होगा? अगेन बैंक में पैसे आएंगे, बैंक डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मिस आउट हो गया, आपको याद होगा शेयर्स के टाइम पे हम लोग पहले एप्लीकेशन, सबसे पहले बैंक का एंट्री करते थे फॉर एप्लीकेशन एंड फिर एप्लीकेशन का ड्यू एंट्री करते थे। बट आगे हर केसेस में पहले ड्यू एंट्री होता था एंड फिर रिसीविंग एंट्री होता था, याद है? तो वैसे ही अभी भी हम लोगों को पहले कायदे से ड्यू एंट्री करना चाहिए। ठीक है, अब आप बताओ ड्यू एंट्री क्या होगा? मुझे कितने पैसे आना बाकी है? मुझे 60 रुपये इंटू 1 CR दैट इज 60 करोड़ रुपीज़। ठीक है, इतने पैसे मुझे आएंगे इन द नेम ऑफ डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, मैं डिबेंचर्स को अपना क्रेडिट कितने से करूँगी? टू 8% डिबेंचर्स 60 करोड़। ठीक है, और उसके बाद फिर मुझे अगले बार पैसे आ जाएंगे तो मैं एंट्री करूँगी बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 60 करोड़। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा सिर्फ एक एंट्री बचता डिस्काउंट का। देखो पहले इसको चेक करा देती हूँ एक बार। डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स, अब इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने डिस्काउंट का इसी में एंट्री ले लिया है, मैं डिस्काउंट का अलग से एंट्री करने वाली थी। ठीक है, अब आप देखो समझो, डिस्काउंट कितने का दिया है कंपनी ने? 10 रुपीज़ इंटू 1 CR दैट इज़ 10 CR का डिस्काउंट है, राइट। मैंने क्या बोला? डिस्काउंट कंपनी के लिए खर्चा है, नुकसान है, जब भी बढ़ेगा डेबिट होगा। तो मैं क्या करूँगी? लेजर अपना बढ़ाऊँगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डेबिट हो गया 10 CR से। क्रेडिट क्या होगा आपका? अब आप समझो बहुत ध्यान से, अभी तक आपने डिबेंचर्स जो कि आपकी लाइबिलिटी है कितना बनाया? 30 CR यहाँ बनाया, और
हम लोगों ने यहाँ पे जो एंट्री किया 60 CR का यहाँ पे किया, मतलब अभी तक हम लोगों ने 90 करोड़ का डिबेंचर्स का लाइबिलिटी क्रिएट किया है। बट आप देखो कायदे से आपका लाइबिलिटी कितना होगा, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब क्या है, आप समझो। देखो, जब आप डिबेंचर्स 100 रुपये का डिबेंचर्स आपने 80 में इशू तो कर दिया, पब्लिक ने आज आपको 80 रुपये दिया है, बट क्वेश्चन ने कहा है कि आपको रिडीम तो पूरा का पूरा 100 रुपये करना है। इट मीन्स कि जब आप रीपेमेंट करोगे तो आपकी लाइबिलिटी 100 रुपये पर डिबेंचर की है, ठीक है। मतलब कंपनी की टोटल लाइबिलिटी कितना है, 100 × 1 CR विच बिकम्स 100 करोड़, ठीक है। 100 करोड़ की कंपनी की लाइबिलिटी है। अभी तक हम लोगों ने जो एंट्री किया है उसमें हम लोगों ने सिर्फ 90 करोड़ का लाइबिलिटी क्रिएट किया है। मुझे 10 करोड़ की लाइबिलिटी और क्रिएट करनी है इन द नेम ऑफ 8% डिबेंचर्स। लाइबिलिटी बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगी 8% डिबेंचर्स 10 करोड़, ठीक है। तो हमारा एंट्री हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया है, देखो लास्ट में तो फिर सिर्फ बैंक का एंट्री है, ये 60 करोड़ के पैसे मुझे आ गए, तो बैंक डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट, ये तो बेसिक से एंट्री है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इन्होंने डिस्काउंट को एक साथ ही अलॉटमेंट के साथ ही लिख दिया, 10 करोड़ यहाँ पे और 10 करोड़ यहाँ पे। आप अलग अलग लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, साथ में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको समझ आया, बेसिक सा था। क्या था, जो 100 रुपये का डिबेंचर है 80 में इशू हुआ, 90 में इशू हुआ, सॉरी 10 रुपये का डिस्काउंट का एंट्री करेंगे। डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंस है या लॉस बोल दो, डेबिट हो जाएगा, और इसी की वजह से आपका लाइबिलिटी 10 रुपये से कम बुक हो रहा था, तो हम लोग लाइबिलिटी भी 10 रुपये से और क्रेडिट कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।